हेलो व्यूवर्स, मैं रवि कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 में। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले रूल की ओर। तो हमारा अगला रूल कहता है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़ा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स। आइदर यू और योर ब्रदर हैज डन दिस। इसमें आप देख रहे हैं कि यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और योर ब्रदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और से, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो है सिंगुलर। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हों तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। उसी तरह से नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट। दोनों जुड़े हैं नाइदर नॉर से, इसके साथ यूज हुआ सिंगुलर वर्ब। राम और श्याम हैज टेकन योर पेन। राम सिंगुलर सब्जेक्ट, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों और से जुड़े हुए हैं, इसके साथ यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो चलते हैं अब अगले रूल की ओर। हमारा अगला रूल कहता है, यदि आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर्स के हों तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट तथा बाद में प्लूरल सब्जेक्ट को रखा जाएगा और वर्ब प्लूरल नंबर में रहेगा, क्योंकि वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से अलग अलग नंबर्स के सब्जेक्ट जुड़े हों तो पहले हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट को रखेंगे और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट को रखेंगे, और वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल होगा। समझते हैं हम लोग एग्जांपल्स से। शी और हर सिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसमें दो सब्जेक्ट थे, शी और हर सिस्टर्स। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स थे, एक सिंगुलर था और एक प्लूरल था। तो पहले हम लोगों ने रखा सिंगुलर सब्जेक्ट को और बाद में रखा प्लूरल सब्जेक्ट को। तो जब अलग अलग नंबर्स के सब्जेक्ट होंगे तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ा हुआ था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज हुआ अपने नजदीकी प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। उसी तरह से अगला एग्जांपल, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। हमारे पास इसमें भी दो सब्जेक्ट थे, द टीचर, द स्टूडेंट्स। एक सिंगुलर था और एक प्लूरल था। तो पहले हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट को रखा, द टीचर को, और बाद में हम लोगों ने प्लूरल सब्जेक्ट को रखा, द स्टूडेंट्स को। तो जब दो अलग अलग नंबर्स के होंगे सब्जेक्ट्स तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट, और इस प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर वर्ब भी यूज करेंगे प्लूरल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर दो भिन्न भिन्न नंबर्स के सब्जेक्ट्स एक ही सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर से जुड़े हों तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार ही प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला रूल। तो हमारा अगला रूल है, यदि और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट्स डिफरेंट पर्सन्स के हों तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है।
अगर अलग अलग पर्सन्स के सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हुए हो तो वर्ब के जो सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब का यूज़ होगा। अब मैंने इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना रखी है कि अगर अलग अलग पर्सन्स के सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएं तो उन्हें किस ऑर्डर में रखना है। तो वो वीडियो मैं आप चाहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कार्ड्स में भी। तो यहाँ पर सिचुएशन है कि अलग अलग पर्सन्स के सब्जेक्ट्स अगर और या नॉर से जुड़े हों तो जो सबसे नज़दीक होगा वर्ब के जो सब्जेक्ट उसके अनुसार वर्ब का यूज़ होगा। हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। यू और मुकेश डैश टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। अब हमारे पास यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारा यू है वो सेकंड पर्सन है और मुकेश थर्ड पर्सन है। हम लोग के पास दो पर्सन्स के सब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग और से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमको वर्ब का यूज़ करना है तो किसके अनुसार करेंगे, जो वर्ब के नज़दीक है। और वर्ब के नज़दीक कौन है, मुकेश, जो कि थर्ड पर्सन है। तो मुकेश के साथ मान लीजिए हमको ऑप्शन रहता है यहाँ पर, जैसे यू के अनुसार आर और मुकेश के अनुसार इज, ये हमारा ऑप्शन होता। तो हम लोग मुकेश के अनुसार लगाते इज, क्योंकि वर्ब का जो यूज़ होगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा और इस वर्ब के नज़दीक है मुकेश, तो यहाँ पर आर न लगकर लगेगा इज। यू और मुकेश इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम लोग। नाइदर यू नॉर ही डैश गिल्टी। अब यहाँ पर फिर से ये हमारा यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो यहाँ भी आर और इज। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ब है उसके सबसे करीब कौन है, तो सबसे करीब है ही, तो ही के अकॉर्डिंग इज लगेगा, न कि यू के अकॉर्डिंग आर। हमको अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आइदर यू और आई डैश रॉन्ग। अब यहाँ पर यू हमारा सेकेंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पर हमको वर्ब का यूज़ करना है तो यू के अनुसार आर होना चाहिए था और आई के अनुसार एम होना चाहिए था। तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब के नज़दीक है आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम का यूज़ होगा। इस प्रकार से अगर अलग अलग पर्सन्स के सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब का यूज़ होगा उसके नज़दीकी सब्जेक्ट के अनुसार, और उन सब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में लगाना है इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। तो हमारा अगला रूल कहता है यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, besides, except, no less than and not से जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा। यानी कि अगर इन शब्दों से अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं तो जो पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे पहले हम लोग देख लें, he as well as his brothers dash guilty। अब यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है he और दूसरा है his brothers, और ये दोनों जुड़े हुए हैं as well as से। तो हम लोगों ने जाना अभी कि अगर दो सब्जेक्ट्स as well as से जुड़े हों तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है he और हमारे पास ऑप्शन है इज या आर, तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इज, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है। अगला एग्जांपल, दे विद द सर्वेंट डैश गॉन टू द हॉस्पिटल। हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दे और द सर्वेंट, और ये जुड़े हुए हैं विद से। अब हमारे पास ऑप्शन है हैव और हैज, तो हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब का यूज करना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा दे और दे के साथ लगेगा हैव। नेक्स्ट एग्जांपल, ही अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू शिमला। दो सब्जेक्ट्स अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, ही और हिज फ्रेंड्स।
अब इसमें हम लोग को देखना है कि इज लगेगा या आर। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग लगेगा इज। अगला एग्जांपल देखते हैं, मोहन एंड नॉट यू डैश रियल कल्प्रिट। हमारे पास ऑप्शन है इज या आर। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, मोहन और यू, और दोनों जुटे हुए हैं एंड नॉट से। तो हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा, तो मोहन के अनुसार लगेगा इज। तो इस प्रकार से अगर एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, नो लेस देन एंड नॉट से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की ओर। तो हमारा अगला रूल कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। दो सब्जेक्ट्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो जो बाद में सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई डैश आफ्टर मैड आफ्टर हर। हमारे पास ऑप्शन है इज और एम। तो हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, ही और आई, जो कि जुड़े हुए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो हमारा रूल कहता है कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई डैश मैड आफ्टर हर। तो हमारा बाद में आया है आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा एम। तो यहाँ पर हो गया नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम मैड आफ्टर हर। अब ये मत पूछिएगा सर किसके पीछे, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ कि किसके पीछे पागल हूँ, खैर ये मजाक हुआ। नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो हर चिल्ड्रन डैश सेंसिबल। अब यहाँ भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक राधा और दूसरा हर चिल्ड्रन, और दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो हम लोगों को पता है रूल के अनुसार कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा, और बाद में हमारा हर चिल्ड्रन, तो हर चिल्ड्रन के अनुसार यूज होना चाहिए आर, इसलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आर। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो जो बाद में सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो उम्मीद है गाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े आज के जो रूल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको अब कोई डाउट नहीं होगा इन रूल्स के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।